सुनहरा हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। नासिर कराम मोरखा 25 जुलाई 2026 बरोज सनीचर शहर निसात कोलकाता का मारूफ इल्मी व अदबी खिदमतगार इदारा मिसगा फाउंडेशन की जानिब से शाम 6 बजे हरे कृष्णा कोनार मेमोरियल भवन में एहसन मिफ्ताही उर्दू टैलेंट अवार्ड और एजाजी तकरीब बराए स्कूल टॉपर्स 2026 का शानदार इनाकाद किया गया, जिसमें उर्दू मीडियम के माध्यमिक और हायर सेकेंडरी इम्तहानात में नुमाया कामयाबियां हासिल करने वाले तलबा को एजाज इकराम से नवाजा गया। नाज़रीन कराम, इस तकरीब की निजामत का फरीजा मिसगा फाउंडेशन के रूह रवा नौशाद मोमिन और मारूफ मुअल्लिम खुर्शीद जमाल ने बहुस्न खूबी अंजाम दिया, जबकि सदारत की जिम्मेदारी मशहूर दानिश्वर व समाजी खिदमतगार हफीजुर रहमान ने निभाई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक रुकन पार्लियामेंट व लेजिस्लेटिव असेंबली मोहम्मद सलीम ने शिरकत की। तकरीब के दीगर मेहमानान में औलाद हुसैन इस्लामिक एकेडमी के ट्रस्टी मुमताज रब अली, मारूफ अदीब व उस्ताद डॉक्टर संजर हिलाल भारती, साबिक काउंसलर और समाजी रुकन फैयाज अहमद खान और मरहूम अहसन मिफ्ताही के फर्जंदान एजाज अहसन व सरफराज अहसन वगैरह के इस्माए गिरामी काबिल जिक्र हैं। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम की इब्तदा में जुमला मेहमानान का इस्तकबाल शानाजेब व फूल पेश करके किया गया। इस तकरीब के दौरान संजर हिलाल भारती, मोहम्मद सलीम और सदर तकरीब हफीजुर रहमान ने इम्तियाजी नंबरों से कामयाब होने वाले सभी तुलबा व तालिबात को मुबारकबादियाँ पेश करते हुए कई कीमती मशवरों से नवाजा। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने मुल्क की सतह पर तालीम की सूरत हाल का तस्करा करते हुए एजुकेशन के हवाले से मरकजी हुकूमत की पॉलिसी वो इसके इक़दामात पर कई सवाल उठाए। इसी तरह सदर तकरीब हफीजुर रहमान ने उर्दू के तुलबा व तालिबात को ये एहसास दिलाया कि वो किसी भी मीडियम के स्टूडेंट से कम नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने प्रोग्राम हॉल में मौजूद उर्दू के सभी स्टूडेंट से अपनी मादरी जबान से गहरी वाबस्तगी अख्तियार करने और इससे वफादारी करने की अपील की। उन्होंने मजीद कहा कि जिसने अपनी मादरी जबान नहीं सीखी गोया उसने अपनी तहजीब पर जुल्म किया। नाज़रीन कराम, इस तकरीब का खुसूसी पहलू ये रहा कि कामयाब तुलबा व तालिबात को एजाज इकराम देने के साथ साथ उनके गार्जियन हसरात को भी एजाज से नवाजा गया। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस तकरीब की चंद झलकियाँ। मिसगा फाउंडेशन की जानिब से एहसन मिफ्ताही उर्दू टैलेंट अवार्ड के सिलसिले में आज की इस महफिल मुनक्किद हुई है, जिसमें हमारे सदर मोहतरम हफीजुर रहमान साहब स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। अलावा दिगरे हमारे दूसरे मेहमान मोहतरम जावेद माइन साहब और संजय हिलाल भारती साहब भी रौनक अफरोज हैं। आज की महफिल की शुरुआत हम लोग हमारे जो मेहमान कराम हैं उनकी इज्जत अफजाई से करते हैं। तो इस सिलसिले को शुरू करने के लिए आज के हमारे इस प्रोग्राम के जो रूह रवा हैं मोहतरम नौशाद मोमिन साहब, मैं उनसे इल्तिमास करूंगा कि वह आएं और हमारे मेहमान कराम की इज्जत अफजाई करें। तो सबसे पहले जो बुके हैं वो बतौर तोहफा पेश करें और उनकी इज्जत अफजाई करें। आप लोग ताली बजाकर अपनी बेदारी का सबूत दें और हमारे मेहमान की इज्जत अफजाई करें। डॉक्टर आप लोग ताली बजाकर इनकी इज्जत अफजाई करें, अपनी मौजूदगी की अफजाई कर रहे हैं हमारे डॉक्टर मोमिन साहब। सर इधर आज की इस महफिल में अपनी मौजूदगी का सबूत दें, अपनी बेदारी का सबूत दें। हमारे मोहम्मद सलीम साहब जो हमेशा अपनी सियासी व सामाजिक खिदमत के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। सबसे पहले मैं गुलाम फैसल को आवाज दूंगा, वो तशरीफ लाए और डिपार्टमेंट का तालिब इल्म है। दूसरा होगा मोहम्मद ताली जरा सा ताली मदर के साथ आई, मदर के साथ आई बजा दीजिए बच्चों को।
सदर के साथ में मारिया फलक को दे दीजिए। संजय साहब के हाथों जिया खातून को कौन है आपके साथ है ना? सब फादर को बैठा मेहमान खास है मैं डॉक्टर संजय हिलाल भारती साहब से इल्तमास करूंगा कि वह और आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से अपने ख्याल के इज़हार करें। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों है। इसी दिल की धड़कनों को तेज करने के लिए आज ये प्रोग्राम मुनक़द किया गया है। इसके रहनुमा या बुनियाद गुजार मिसका फाउंडेशन के हमारे नौशाद मोमिन साहब हैं, जो बड़ी ही खामोशी से अपने काम बराबर अंजाम देते आ रहे हैं। इस बार भी प्रोग्राम के लिए उन्होंने कई हफ्तों बल्कि कई महीनों से उन्होंने प्रोग्राम चौकट किया था कि भाई ऐसे बच्चों को जो बिलखुसूस 100 मार्क्स अपने सब्जेक्ट में माध्यमिक के बच्चे या 11-12 के बच्चे हों, और इससे अगर कोई 99% भी अगर बच्चे या बच्ची लाती है तो उसको इम्तियाज़ी की सर्टिफिकेट भी दिया जाए। बड़ी अच्छी कोशिश है, अच्छी पहल है, हम इसकी सराहना करते हैं और नौशाद मोमिन साहब की इस मामले में जो है हौसला अफजाई करते हैं। बड़ी बात यह है कि अभी तालीम का जो मेयार है, हम उर्दू के टीचर हैं और अभी हमने देखा कि माध्यमिक और एचएस के तालीम इल्मों में और ख़ास करके उनकी जो तालीमी मेयार है और उनका जो अभी परसेंटेज आ रहा है, पहले की बनिस्बत अभी बड़ी तब्दीली आई है। पहले 90 क्रॉस करना मुश्किल काम हो जाता था, लेकिन देख रहे हैं कि अभी इन दिनों हमारे बच्चों में 100 और 90 भरमार है, काफ़ी अच्छी ये जा रही है। सबसे बड़ी बात है इस साल का जो मामला है, हमारे स्कूल से गुलाम फैसल साहब ने 100 में 100 ला करके उर्दू में, इकोनॉमिक्स में, और सबसे बड़ी बात है कि पूरे बंगाल में 4th पोजीशन हासिल की है। तो ये बड़ी खुश आइंद बात है हम तमाम लोगों के लिए, तमाम बच्चों के लिए, कि इनसे एक इंस्पिरेशन, इनसे एक हौसला मिले हम लोग के बच्चों को कि जो 10 के बच्चे पास कर चुके हैं वो भी अपनी उड़ान मजीद तेज करें और बुलंदियों में पहुंचे। जो बच्चों को 10 में जो बच्चे हैं जो 90 नहीं क्रॉस कर पाए हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका 12 है। अपनी काउंसिल के एग्जाम में अपने इसके लिए बहुत अच्छी कोशिश कर सकते हैं और वो भी मेरे ख्याल से वो भी टॉप 10 में अपने मार्क्स शुमार कर सकते हैं। ये अच्छी पहल है। मैं समझा सब लोग भूल गए, नौशाद पे याद है और यहाँ आप सामने रूबरू करने के लिए ये मौका हमें दिया, इसलिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मेजबान की तरफ से। हर साल जो होने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, खास करके उर्दू मीडियम से माध्यमिक और हायर सेकेंडरी में टॉपर्स, ये अच्छे परसेंटेज लिया करके नाम रोशन करते हैं अपने तालीम का, अपने फैमिली और साथ साथ खुद का भी और उस्ताद कराम के लिए। तो मैं आप सबों को बधाई देता हूँ कि आपने इस जो इनाम यहाँ रखा गया है, जिसके मुस्तहक हुए हैं अपनी कोशिश और लगन के साथ। ये कोई भी जब अच्छा कोई रिजल्ट करता है, अपना घर का बच्चा, तो लोग खुश होते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि कोई भी अच्छा पेरेंट या गार्जियन वो है जो अपने बच्चों को ये तरबियत देता है, तालीम याफ्ता करने की कोशिश करता है। इसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है हमारे मुल्क में। बच्चों की तालीम के लिए भी आजकल तो एक जद्दोजहद करना पड़ता है और उसके बाद खुद जो बच्चे बच्चियां तालीम में अपना होने की कोशिश करते हैं तो उनको भी जद्दोजहद करना पड़ता है। और हमारे यहाँ जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है वो दरअसल एक एलिमिनेशन का है, जैसा हर्डल रेस में होता है ना, हर्डल। तो क्लास 10 में एक पहला हर्डल आता है, उसको आप पार करते हैं तो 12, उसके बाद जो अगर
प्रोफेशनल एजुकेशन में जाते हैं तो फिर उसके लिए अलग अलग एंट्रेंस है। अभी सब कुछ वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन फ्लैग, वन नेशन वन वोट के तहत वो नीट भी वन नेशन वन टेस्ट के लिए एंटी अथॉरिटी बनाया गया। तो पावर हो या एजुकेशन सिस्टम हो, जो भी जितना सेंट्रलाइज होता है, हमारे जहन में बताया जाता है जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लेकिन जो फासिस्ट होते हैं, जो अथॉरिटेरियन होते हैं, जो तानाशाह होते हैं, वो हमारे दिमाग में डालते हैं, बहुत सारे से यकीन करते हैं कि जितना मजबूत ताकत एक साथ एक हाथ में जमा हो जाएगा वो उतना अच्छा हो जाएगा। हमारे यहाँ बाजू में बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, कई बार ऐसे तानाशाह को हम देख चुके हैं, झेल चुके हैं वहां के लोग। लेकिन अभी हिंदुस्तान में ऐसा दौर चल रहा है जब ये कहा गया, और नीट एक एग्जाम्पल है। पहले स्टेट लेवल होता था टेस्ट, एजुकेशन पहले स्टेट का सब्जेक्ट था, बाद में उसको सेंटर स्टेट कॉन्करेंस में ले जाया गया, और आस्ते आस्ते पूरा मरकजी हुकूमत उसको एक मरकज से चलाया जाए वो कोशिश कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो अलग उर्दू जुबान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में डाइवर्सिटी है, कल्चरल, एथनिक, लिटरेरी, लिंग्विस्टिक्स, रिलीजियस। हम इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स हैं, और हम सब मिल करके एक साथ रहने के एक जज्बा दिखाएं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको गारंटी किया, और इसलिए कि हम सबका अपना अपना जो हक है उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन जब सेंट्रलाइज पावर होता है तो ये जो सबका अपनापन है वो खत्म किया जाता है। चाहे वो खुराक हो, चाहे वो लिबास हो, चाहे वो जुबान हो, चाहे वो इबादत का तरीका हो, चाहे वो इबादत गाह हो, उस वक्त यूनिफॉर्मिटी बढ़ा जाता है कि सब एक जैसा हो। और ये भी एक दूसरा ताकत दिखाया जाता है कि ये सब एक जैसा होगा तो एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल रहे हैं या यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं, ये सब जो जहन में डाला जा रहा है, वन नेशन वन ये करके, अरे वन नेशन का क्या मतलब है? वी आर ए मल्टीनेशनल कंट्री, अलग अलग नेशनलिटीज है, सब नेशनलिटीज है, और वो सब मिल करके हम, तो ये आजादी के वक्त ये सब तक तकरार हो चुका है। कौम, मजहब, मुल्क, फिर जब फासिस्ट ताकत को उभार होता है तो उसको एक साथ जोड़ लेते हैं कि सब एक साथ पैक कर दो। इस तरीके से जो आप ये सेंट्रल एवेन्यू में जब कोई प्रोग्राम होता है तो महाजाति सदन बोलते हैं ना, हॉल से जाति क्यों महाजाति क्यों है? पूरे मुल्क में और कहीं नहीं है। ये कलकत्ता और बंगाल का ये हमें फख्र की जगह है। जाति, कौम, नेशन। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो हॉल बनाए और संघ बुनियाद डालने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को दावत दिए, और ये हॉल का क्या नाम होगा, तो वो बोले महाजाति संघ। जाति नहीं, महाजाति, मतलब अलग अलग जाति मिलकर के एक महाजाति बनाने का कोशिश। मुस्तहक का तहजीब, कंपोजिट कल्चर, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। सेकुलरिज्म का मतलब यही है, डेमोक्रेसी का मतलब यही है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब यही है। मिसगा नाम दिया गया फाउंडेशन का, जिसके मानी पलक होते हैं, और गुज़श्ता साल प्रोग्राम में भी यही उन्वान था और उन्हीं की सरबराही में ये प्रोग्राम हुआ था। मैं मिसगा के उन्वान से एक शेर आपकी नजर पेश करता हूँ। कितने पलकों की नमी मांग के लाई होगी, कितने पलकों की नमी मांग के लाई होगी, प्यास तब फूल की शबनम ने बुझाई होगी। हजरात, इस बार जो प्रोग्राम है उसमें सिर्फ उर्दू के बच्चे बच्चियों को इनाम दिया जा रहा है, और मैं सलाम करूंगा कि उनके गार्जियन की भी हिम्मत अफजाई की जा रही है। एक नई फिक्र है, जाहिर है कि गार्जियन की सरपरस्ती न हो, उनकी
पैट्रोनिज्म न हो, उनकी हिम्मत अफजाई नहीं हो, तो ये फूल किस तरह से खिलेंगे और किस तरह से उन्वान बनेंगे। मैं ये देख रहा हूं हाल के 5-7 साल में पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया के लेवल पे लड़कियां और औरतें मर्दों पे हावी हो गई हैं। और आज मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि दुनिया के 30% मुल्क, तकरीबन 200 मुल्क हो गए, जिसमें 30% या तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर औरतें हैं। छोटा सा मुल्क है जाम्बिया नहीं, जाम्बिया भी है, उसकी प्रेसिडेंट एक लेडी हो सकती है। यूरोप में तो दसियों कंट्री ऐसे होंगे जहां थी या है। तो इसलिए आप लड़कियां मर्दों को शर्मिंदा करने के लिए जो जज्बा रखती हैं, मेरी दुआएं भी हैं और सलामती की दुआएं हैं। आप उर्दू जबान हासिल किया है, आपने इस पे फख्र हासिल की। ये बड़ी प्यारी बात सलीम साहब ने कही कि अपनी मादरी जबान को अगर तुम मजबूत कर लेते हो तो दूसरी जबान को सीखना, जानना और मल्टीपल डाइवर्सिफाइड मल्टी लिंग्विस्टिक पर्सनालिटी बन जाना आसान हो जाता है। तो इसलिए अपनी मादरी जबान को जिसने सीखा नहीं वो जुल्म कर रहा है अपनी तहजीब अपने घर में। इसका ख्याल करें और फख्र के साथ आप ये उर्दू जबान को भरपूर फख्र से बयान करें। इसके ये मतलब नहीं है कि दूसरे जबान की का एहतराम न किया जाए। जरूर कि आप अपने शख्सियत को इस तरह निखारें कि कौम की जिम्मेदारियां आप पे आए और मसलहत पसंदी न बने, बल्कि हर दौर में एक इंसान के अंदर में कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। दुनिया में जितने फिलोसोफर गुजरे हैं या प्रोफेट्स गुजरे हैं, सबके अंदर में अकेले चलने की राह अपनाई है। अगर आपके अंदर में किसी चीज की बेहतरी के लिए अकेले खड़ने की कुव्वत नहीं है तो ये तालीम बेकार है। इसलिए आप अपनी शख्सियत के अंदर में कमाने वाला बाप और माँ और बेटी न बने। आप अपनी अर्निंग से, इल्मी से या रिस्क के जरिए से समाज को आप सुधार न सकें, उसकी बेहतरी की तरफ न चलें, तो फिर ये इल्म बेकार है। उर्दू के हवाले से कहें कि साहब, जिसकी उर्दू जबान होती है उसकी बातों में जान होती है। और है यूं हमारी रूह में उर्दू बसी हुई, फूलों में जैसे होती है खुशबू बसी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।